डिवाइन सोल्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, करंट एनर्जी की बात करूं तो मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन से गुजर रहे हैं। यह बर्डन उनकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियली हो सकता है या फिर रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू भी हो सकते हैं। इनकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। हेल्थ इश्यू भी कुछ मैस्कुलाइन को हो सकते हैं, जिस कारण वे काफ़ी स्ट्रेस में हो सकते हैं और मेंटली पीस उन्हें नहीं मिल रहा है। एक डिस्टर्ब एनर्जी उनमें बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बर्डन, स्ट्रेस, एंजाइटी में है। उन्हें लग रहा है जैसे उनकी लाइफ ही हेल हो गई है और ना ही थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में पा रहे हैं और ना ही फेमिनाइन ही उनकी लाइफ में आ पा रही है। हमारे मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजर रहे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी और बर्डन को फील कर रहे हैं। अपनी जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं दोनों ही सोल्स काफ़ी टाइम से। बट अब हमारे मैस्कुलाइन कोई ना कोई एक्शन लेते दिखाई दे रहे हैं। जो ड्रीम दोनों सोल्स ने देखे थे, मैरिज चाहते थे, बट कई बार दोनों सोल्स थर्ड पार्टी या फैमिली आदि के चलते यह कनेक्शन कई बार ब्रेक हुआ है। कई बार दोनों सेपरेट हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट में गए हैं। बट जितना ज़्यादा इस कनेक्शन में यह हुआ है, उतना ही ज़्यादा प्यार, अट्रैक्शन उनमें बढ़ा है और साथ ही इस रिश्ते में सुधार आया है। तो फेमिनाइन जो ड्रीम्स या जो भी डिज़ायर आपकी है मैस्कुलाइन के साथ, जो कमिटमेंट आप चाहती हैं, वह सब वह आपको देंगे। बट कुछ फेमिनाइन अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन में स्टक है कि मैस्कुलाइन उन्हें देना तो चाहते हैं बट वो ले नहीं पा रही हैं। वो उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, बट फेमिनाइन उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं और ना ही अपनी लाइफ में जिन बंधनों में वह बंधी है या जिन बंधनों में वह खुद को बंधा हुआ पा रही हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रही हैं। सो वो खुद को हेल्पलेस पा रही हैं, मैस्कुलाइन की तरफ नहीं बढ़ पा रही हैं। मैस्कुलाइन अपने इस कनेक्शन से काफ़ी ऑनेस्ट और इमोशनल थे, बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई या फिर कुछ लोग उनके कनेक्शन में के अगेंस्ट उन्होंने उनको भड़काया। फेमिनाइन से उन्हें दूर करने के लिए प्लानिंग की, पॉलिटिक्स की गई। यह फैमिली मेंबर्स आदि के द्वारा भी हो सकते हैं। उन्हें लग रहा था कि यह रिश्ता हम कहाँ तक लेकर गए थे, बट अब यह जैसे एंड ही हो रहा है, जिसका पेन उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। क्योंकि जो गलतियाँ पास्ट में उनसे हुई उसका रिग्रेट उन्हें है। बहुत से मैस्कुलाइन फेमिनाइन से सेपरेट हो गए थे। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अप डाउन्स को उन्होंने फील किया। फाइनेंशियल इशू क्रिएट हुए, बिजनेस आदि में है तो वहाँ भी उन्हें लॉस हुआ। उनका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब हुआ। जिस ईगो में वो रहा करते थे, खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते थे, वहाँ डिवाइन द्वारा उनकी ईगो को तोड़ा गया। आज की डेट में वह खुद को अकेला पा रहे हैं और खुद इनकम्प्लीट खुद को फील कर रहे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत सी चीज़ें अपनी फेमिनाइन से हाइड किए हुए थे। उन्हें झूठ बोला, पॉलिटिक्स की या फिर मैनिपुलेट किया। बट अब उन्हें फील हो रहा है कि फेमिनाइन अब बहुत ज़्यादा बदल गई है, उनमें काफ़ी चेंजिंग आ गए हैं। जहाँ वो उनकी बातों में आ जाया करती थी, जैसा वो चाहते थे वैसा वह मानती थी, करती थी, बट अब वो वैसा नहीं कर रही है। अब वो पहले की तरह उन्हें चेज़ नहीं कर रही है। जहाँ वो मैस्कुलाइन के पीछे भागा करती थी, उनके लिए रोती थी, अब वो वैसा नहीं कर रही हैं। साइलेंट हो गई है। अब वो समझ गई है कि वो ऐसा करके बस खुद को ही तोड़ रही है, खुद को ही ड्रेन कर रही है और अपनी वाइब्रेशन को लो कर रही है। सो वो अब खुद को वैसा नहीं बनने दे रही है। उनकी एनर्जीज, वाइब्रेशन या फिर एक्टिविटी सब बदल गई हैं। वो एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग वुमन के रूप में या एक न्यू वर्जन के रूप में उभर कर सामने आई हैं। सो मैस्कुलाइन यह बदलाव को फील कर रहे हैं, बट फिर भी बैक ऑफ माइंड में वो अपने मैस्कुलाइन का ही वेट कर रही हैं।
हमारी फेमिनाइन वो एक खौफ बनाए हुए है कि मैस्कुलाइन ने हालांकि उनके साथ इनजस्टिस किया है, बट वो फिर भी उनके आने का वेट कर रही है। वो यही सोचती है कि वो आएंगे, उन्हें फिर से अप्रोच करेंगे। सो यह होप अभी उनकी ब्रेक नहीं हुई है। यहाँ बहुत से फेमिनाइन मैस्कुलाइन से नो कॉन्टैक्ट में गए क्योंकि मैस्कुलाइन उन्हें कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। वो उनसे मैरिज चाहती थी, कमिटमेंट चाहती थी, बट जब भी फेमिनाइन ने अपनी बात उन्हें रखी, उन्होंने उनसे दूरी बनाई, उन्हें इग्नोर किया। सो यहाँ फेमिनाइन की एक्सेप्टेशन ब्रेक हुई, बट मैस्कुलाइन इस कनेक्शन में कोई भी एक्शन या स्टेप नहीं ले रहे थे। जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे, वही उन्हें ठीक लग रहा था, जिस कारण वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट एक्शन की ओर ले जा रहे थे, जिससे फेमिनाइन ने भी उनसे दूरी जिस कारण वो इस कनेक्शन को नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं ले जा रहे थे, जिससे फेमिनाइन ने भी उनसे दूरी बनाई। सो ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई कि दोनों सोल्स स्ट्रेस में गए। हालांकि प्यार दोनों को है बहुत ही ज़्यादा, बट फिर भी दोनों स्टक हैं, दोनों ही एक्शन या एफर्ट नहीं ले रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हैं कि वो आएंगे और चीज़ें ठीक करेंगे। तो इतना ज़्यादा प्यार फीलिंग्स होने के बावजूद भी कोई भी स्टेप इस कनेक्शन में वह नहीं ले रहे हैं और दोनों ही स्ट्रेस में जा रहे हैं। फेमिनाइन चाहती है कि मैस्कुलाइन कोई तो कमिटमेंट दे, कोई तो उन्हें नाम दे, कोई तो छोटा मोटा ऑफ़र ही उन्हें दे, बट मैस्कुलाइन ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिस कारण दोनों ही सोल्स डिस्टर्ब हैं और उन्हें हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो फेमिनाइन आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, मेडिटेशन करें। मैस्कुलाइन को लग रहा है कि फेमिनाइन उन पर प्रेशर बना रही है, मैस्कुलाइन को अपने हिसाब से चलाना चाहती है, जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। फेमिनाइन को लग रहा है कि मैस्कुलाइन ना तो अपनी फीलिंग्स इमोशंस उन्हें शेयर कर रहे हैं और ना ही अपना प्यार ही वो उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, और फेमिनाइन के बिना वह खुश है, यह वह फेमिनाइन को शो कर रहे हैं। मैस्कुलाइन उन्हें प्यार नहीं करते, उनकी परवाह नहीं करते, फेमिनाइन को ऐसा लगता है, और मैस्कुलाइन से धीरे धीरे वह आगे बढ़ रही हैं क्योंकि मैस्कुलाइन अपनी फीलिंग्स तक फेमिनाइन को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वे बाकी होप्स कैसे उनसे रखें। तो यहाँ उनकी होप्स ब्रेक हुई है। सो अपनी ईगो में है और फेमिनाइन पेन में है, तो भी खुद को नहीं बदल रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बट फेमिनाइन घबराए नहीं, हमारे मैस्कुलाइन आपकी तरफ आएंगे। बहुत ज़्यादा सोच विचार में है वो इस टाइम। फेमिनाइन उनसे क्या चाहती है और वो उन्हें क्या दे सकते हैं क्या नहीं, यह सब चीज़ों के बारे में वह सोच विचार में है। उन्हें लग रहा है कि अगर मैंने अभी भी यही इंप्रेशन दिखाया तो वह उन्हें खो देंगे। फेमिनाइन उनसे मूव ऑन कर लेगी क्योंकि वो जानते हैं कि उनके कारण फेमिनाइन बहुत ज़्यादा पेन में गई है और वो अब फेमिनाइन को और पेन नहीं देना चाहते। सो इनसिक्योर हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कैसे फेमिनाइन को फेस करें, कैसे उन्हें अप्रोच करें। उनका गुस्सा का सामना करने से डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं गया तो फेमिनाइन फिर से वही डिमांड उनके आगे रखेगी, तो मैं कैसे उसका जवाब दूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, यह सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आगे वो सभी प्रॉमिसेस कमिटमेंट आपको देंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग इस कनेक्शन में आ रही है। क्योंकि जैसे जैसे फेमिनाइन उनसे आगे बढ़ रही है, गिव अप कर रही है, वैसे वैसे वे घबरा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ फेमिनाइन गिव अप या होपलेस हो रही हैं, वैसे वैसे मैस्कुलाइन होपफुल हो रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और फेमिनाइन को चेस कर रहे हैं। तो इस कनेक्शन में पहले भी गॉड की ब्लेसिंग रही है और अब भी ब्लेसिंग आ रही है। फेमिनाइन की वैल्यू उन्हें समझ आ रही है। उन्हें लग रहा है कि जब फेमिनाइन उनकी लाइफ में थी, उनकी लाइफ परफेक्ट थी। जब से फेमिनाइन उनकी लाइफ से गई है, वैसे ही उन्होंने सब कुछ खो दिया है। तो दोस्तों इस कनेक्शन में फेमिनाइन ने बहुत इन्वेस्ट किया है, बट
हार कर उन्होंने गिव अप किया, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैस्कुलाइन उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि यह रिश्ता ख़त्म हो चुका है, बट अब मैस्कुलाइन में बदलाव आया है। उनमें वही क्रेविंग जो पहले रहा करती थी, वही फीलिंग्स, वही इमोशंस आते दिखाई दे रहे हैं। गॉड की ब्लेसिंग भी इस कनेक्शन में बनी हुई है। हालांकि बहुत से लोग इस कनेक्शन को तोड़ना चाहते हैं, बट यह रिश्ता कभी भी नहीं टूटने वाला। जो क्रेविंग, लव, अफेक्शन या पैशनेट एनर्जी में फेमिनाइन रहा करती थी, आज वही मैस्कुलाइन फील कर रहे हैं, क्योंकि जब से फेमिनाइन हार कर उनसे आगे बढ़ी हैं तो वो बदल रहे हैं। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में आ रहा है। जिन सोल्स का सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, वहीं उनका कॉल मैसेज यानी मैस्कुलाइन उन्हें कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी उनमें बढ़ रही है, क्योंकि वो वापस से फिर से फेमिनाइन को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और जल्द ही आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो फेमिनाइन, आप खुश हो जाएं। और यहाँ मैस्कुलाइन अपनी गलती भी मानेंगे और फेमिनाइन से माफ़ी भी और कमिटमेंट भी देंगे। तो जो भी स्टैंड नहीं ले रहे थे मैस्कुलाइन, अब वो स्टैंड लेंगे। तो इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। तो दोस्तों, आई होप कि एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में 1111 या फिर रीयूनियन लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।